हेलो दोस्तों। जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपने जो टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो भाग 5 है, जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, पूरा आज चर्चा करेंगे अच्छे से। द यूनियन है भाग 5, आज पूरा चर्चा करते हैं। चलिए, जो भाग 5 है, यूनियन संघ कहते हैं, 52 से लेके आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। इसका चर्चा आर्टिकल 52 से लेके 151 तक किया गया है। देखिए, इस कई अध्याय में मैंने बांटा है। जैसे अध्याय 1 में कार्यपालिका रखा है। कार्यपालिका के अंतर्गत जैसे 52 से 78 तक राष्ट्रपति है। अध्याय 2 में है जो सांसद है, उस संसद के अंतर्गत आर्टिकल 79 से लेके 122 तक, 79 से लेके 122 तक आपका संसद है, पार्लियामेंट। अब आगे ये है अध्याय 3, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, आर्टिकल 123 है जो उसमें है। अब उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे ये सब। आज जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ना है, ओनली राष्ट्रपति, 52 से लेकर 78 तक। और अध्याय देखिए, इसमें अध्याय 4 में है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है। और अध्याय 5 में है कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो 148 से लेकर 151 तक है। और इसमें है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक ले कैग के बारे में बताया गया है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन आता है, सब पूरा बताया गया है इसमें। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, महान्यायाधीश इसके अंतर्गत आते हैं। और देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, कौन भाग नहीं लेते हैं, पूरा आज बढ़िया से चर्चा करते हैं। और अंत में जो क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, उसको भी देखेंगे। देखिए, मतदान कौन नहीं करेगा। जैसे मतदान तो कौन करेगा सबको मालूम है, कौन नहीं करेगा उसको देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नहीं करते हैं, निर्वाचित करते हैं लेकिन मनोनीत नहीं करेंगे। राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य नहीं करेंगे, मनोनीत सदस्य नहीं करेंगे। राज्य विधान परिषद के सभा के सदस्य हैं वो भी नहीं करेंगे। ये सब चुनाव में भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक राष्ट्रपति जो है वो पूरा पढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 में कहा है भारत का राष्ट्रपति है, एक भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्राध्यक्ष होगा। वही क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्राध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है। उसका चुनाव जो हो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा उसका। देखिए, 53 अनुच्छेद 53 जो है उसमें देखिए क्या कहा गया है, कार्यपालिका शक्ति के बारे में कहा गया, लेकिन अभी इसमें है नहीं। अब आगे पूरा पढ़ेंगे हम लोग तो अभी चर्चा में आ जाएगा वो भी। कार्यपालिका शक्ति निहित होगी राष्ट्रपति में। 54 में देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कहा गया। निर्वाचन मंडल उसमें है, मतदाता का समूह, कौन कौन उसमें भाग लेंगे, इसके बारे में चर्चा किया गया है। देखिए, संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति में। और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं, जितने राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं सब भाग लेते हैं। दिल्ली, पुदुचेरी और ये कि विधानसभा के जितने सदस्य हैं, विधानसभा के जो एमएलए हैं दिल्ली पुदुचेरी के, वो भी निर्वाचन सदस्य में भाग लेते हैं। ऐसा इस 17वां जो 70 नंबर संविधान संशोधन हुआ है, 70 नंबर, इसी के द्वारा इनको जोड़ा गया। दिल्ली पुदुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं, और मुख्यमंत्री वगैरह भी वहाँ के भाग लेते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के, वही कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 55 में देखिए, निर्वाचन की विधि या निधि विधि होगा। जैसे कि कौन सी विधि है निर्वाचन की, कैसे किया जाता है। तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है इनका, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है, और एकल संक्रमणी मत प्रणाली इसको कहते हैं। और देखिए, निर्वाचन कैसे कैसे होता है पूरा इसमें सब पूरा बताया गया है। थोड़ा ज़्यादा डीपली हो जाएगा, ये ISPCS में पूछता है। अब इसको थोड़ा स्किप करते हैं, आगे थोड़ा चलते हैं अच्छे से, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक, देखिए, निर्वाचन राष्ट्रपति का नामांकन भरते समय क्या क्या जरूरी है इसे देखते हैं। देखिए, प्रस्तावक के रूप में 50 लोग अपना आएंगे, प्रस्तावक रखेंगे, समर्थक रहेंगे 50 लोग, और जमानत राशि 15,000 रुपये जमा की जाएगी। यदि आप हार जाते हैं, बुरी तरह से हारते हैं, तो पैसा मिलता नहीं है, जमानत राशि जमानत जब्त कर दिया जाता है इसको। और नामांकन पत्र भरते समय राष्ट्रपति के चुनाव में 100 लोगों का हस्ताक्षर होना जरूरी है।
वो जैसे कि वो भी पहचान पत्र के साथ है। पहचान पत्र के साथ उन लोग को 100 लोगों का हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। नामांकन पत्र जब आप राष्ट्रपति के लिए आप भर रहे हैं, चाहे कोई भी भर रहा है, तो 100 लोगों का हस्ताक्षर होना ज़रूरी है, वो भी पहचान पत्र के साथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति वैध मतों की 1/6 के बराबर या उससे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो उसे 15,000 जुर्माना जो नहीं जमा किया गया है जमानत राशि नहीं देना होगा, नहीं तो जमाना जब्त कर दिया जाएगा, ना तो वो दिया नहीं जाता है। 15,000 जुर्माना वहाँ, नहीं तो इससे कम यदि मिल गया वो ले लेंगे जुर्माना के तौर पे। योग्यता देखिए, राष्ट्रपति क्या योग्यता है, अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में बात किया गया है। भारत का नागरिक होना जरूरी है, ये तो पता है। जिसकी जो एज होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए 35 वर्ष पूरा कर लो, और लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य हो, लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य हो। भारत राज्य के किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद स्पष्ट किया गया, लाभ का पद क्या क्या है नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ और राज्य के मंत्री जो हैं लाभ के पद नहीं होंगे। ये सब जितने हैं ये लाभ का पद नहीं है, इस पे है तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक, देखिए अमेरिका में जन्म से नागरिक को जैसे वहाँ का अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनता है वो जन्म से नागरिक होना चाहिए, वो वहाँ की योग्यता रखता है। जैसे कि वहाँ का जो नागरिक होगा जन्म से होगा तभी जाकर वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। इसका कहने का तात्पर्य है। देखिए अनुच्छेद 59 में कहा गया है, सेवा शर्त के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि किसी ऐसा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए तो वो ऐसा समझा जाएगा कि उसे पद ग्रहण की तारीख से स्थान रिक्त हो गया है। जैसे कोई और पद पे है और राष्ट्रपति बन जाता है, विधानसभा किसी भी सदन के सदस्य के पद पे है और राष्ट्रपति बन जाता है, तो उसे समझा जाएगा कि वो पद ग्रहण जिस दिन किया है वो दूसरा जो पद पहले जो था वो रिक्त कर दिया है, वो मतलब छोड़ दिया है, वो समझ लिया जाएगा। तो वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा, वो लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। उसे वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, सब दिया जाएगा उस राष्ट्रपति को, जो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाएगी। और निःशुल्क शासकीय आवास सुविधा, उपयोग की आवास दिया जाता है, गाड़ी दिया जाता है, जो भी है आवास, बंगला, गाड़ी, खाना पीना बनाने के लिए सब दिए जाते हैं। रसोइया जितने हैं, 56 कलर के भोग बनते हैं राष्ट्रपति के लिए। उनके वेतन भत्ते उनकी पदावली के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, मतलब उनका वेतन भत्ता जो भी है 5 लाख 5.5 जो भी है सब दिया जाएगा। कार्यकाल देखिए इनका, अनुच्छेद 56(1) में 5 वर्ष जो होगा ना, 5 वर्ष शपथ ग्रहण तिथि से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। ठीक है, 5 वर्ष शपथ ग्रहण तिथि से स्टार्ट होगा इनका कार्यकाल। ठीक, अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वो अपना शपथ लेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश है उनके समक्ष वो अपना शपथ लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं विषय वस्तु। पद और कर्तव्य का निर्वहन कर, शपथ की बात कर लेते हैं। विषय, पद और कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, संविधान एवं विधि का संरक्षण करेंगे, परिरक्षण करेंगे और प्रतिरक्षण करेंगे, लोगों के कल्याण सेवा में निरत रहेंगे, मतलब लोगों के कल्याण सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। पदमुक्ति, त्यागपत्र कैसे देना है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे देंगे। ठीक है, वही है। राष्ट्रपति इनकी तत्काल सूचना स्पीकर, जो उपराष्ट्रपति होगा मिल रहा है उसको स्पीकर को देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 56(2) में कहा गया है। ठीक, महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 56(1)(b) में के आधार पर संविधान का उल्लंघन। देखिए महाभियोग किस तरह अब लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। अनुच्छेद 61 में 68 में महाभियोग इम्पीचमेंट के बारे में बात की गई है। कोई भी सदन राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगा सकता है, लगाएगा। तो आरोप जब लगाएगा, आरोप संकल्प के रूप में होगा, जो संकल्प रूप में होगा। आरोप सदन की न्यूनतम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। जब उस पर आरोप लगा है कोई भी, तो महाभियोग का आरोप लगा है तो 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर किए रहेंगे। मानिए 1/4 कैसे निकालेंगे, 400 है मान लीजिए, 100 गुणे 1/4 करेंगे, 100 सदस्य मतलब हस्ताक्षर किए रहे होने चाहिए, माने हैं बस। अब देखिए आगे चलते हैं आगे। अब आरोप लगाए गए सदन संकल्प की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों को पारित कर दूसरे सदन में भेज देगा। जैसे लोकसभा में लगाया तो राज्यसभा में भेज देगा, राज्यसभा लगाया तो लोकसभा में भेज देगा। अगला सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोप की जांच करेगा। कोई भी सदन है, लोकसभा है तो राज्यसभा जांच करेगा, राज्यसभा भेजा तो लोकसभा जांच करेगा।
कहेगा राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रपति भी अपना पक्ष रखेगा। यदि जांच में राष्ट्रपति दोषी पाया जाएगा तो सदन के अपने कुल सदस्य के न्यूनतम 2/3 बहुमत से पारित कर देगा तो उसी क्षण राष्ट्रपति पद को हटा दिया जाएगा। हाँ, मतलब दोष पाया जाएगा तो उसी समय राष्ट्रपति महाभियोग लगाकर हटा दिया जाएगा। कोई भी सदन 2/3 बहुमत से पारित करके और उसे ये दोषी है 2/3 लोग उस पर सिग्नेचर कर दिए तो राष्ट्रपति अपने पद से हट गया। अब चलिए अनुच्छेद 62 में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पद से रिक्त की पूर्ति कौन करता है? यदि मानिए हट गया, सब कुछ खत्म हो गया, तब कौन करेगा? जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला हो तो नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। समाप्त होने से पहले करा लिया जाए, मतलब उसके समाप्त होने से पहले ही करा लिया जाएगा चुनाव, उसका समाप्त होने वाला हो तो। आकस्मिक रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त के दिनांक से 6 माह पहले करा लिया जाएगा। 6 माह पहले ही करा लिया जाएगा। कोई आकस्मिक रिक्ति आ जाती है तो राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति कौन करता है? देखिए, मानिए वो नहीं है तो तब तक कौन रहेगा? अनुच्छेद 65 में के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करेगा। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम करता है, ठीक है। तो और देखिए इसको उपराष्ट्रपति के रूप में अधिनियम 61 में बनाया गया, उनके अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में। और देखिए उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश काम करेगा, ठीक। यदि यह भी उपस्थित न हो तो कौन करेगा? देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब देखिए वो नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो रहेगा वो नहीं रहेगा तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, मुख्य न्यायमूर्ति, वो काम करेंगे। वो भी अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। मतलब वो पावर है सर्वोच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति हैं उनको बहुत पावर, जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश सदस्य हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसको देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। देखिए पकानी कोका द्योदशम सब लोग जानते हैं तो इसी पर ट्रिक लगा के आप अनुच्छेद याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद क्वालिफिकेशन की बात की गई है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरा कर लिया हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य का किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? एकल संक्रमणीय विधि द्वारा। और देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मद में कौन भाग कर लेता है? राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत कोई नहीं लेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित कम से कम कितने लोग चाहिए? 50 लोगों को। पीछे पड़े हम लोग। राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? जैसे यदि वो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन सदस्य हो तो पात्र नहीं होगा। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह महाभियोग में भाग नहीं लेगा। राज्यों की विधानसभाएं जो महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं। देखिए निर्वाचन में तो भाग लेती हैं राज्यों की विधानसभाएं, लेकिन महाभियोग में नहीं भाग। देखिए निर्वाचित करने में भाग लेंगी राज्यों की विधानसभाएं, लेकिन महाभियोग में नहीं, लतियाने में नहीं भाग लेंगी। आगे बढ़ते हैं। संसद अथवा विधानसभा के कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर कई शर्त हैं। निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, उसे अपनी सदस्यता छोड़ देगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या हटाए जाने के पद की अवधि में जब उसका पद वैकेंट हो जाता है, वैकेंसी ऑफ द पोस्ट है, तो 6 माह की अवधि के भीतर भरना होता है चुनाव करा के। कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। जो कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय में जाता है सब। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा, आर्टिकल 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार संसद को है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति है, परंतु राज्यपाल को मृत्युदंड क्षमादान करने की शक्ति नहीं है, बस कम कर सकता है राज्यपाल। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आर्टिकल 53 के कार्यपालिका शक्ति, वही बता रहा था। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग।
यहाँ पर महाभियोग की बात की है। संसद किसी सदन द्वारा लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता रखता है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111। किसी अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल कार्यों के निर्वहन बंद कर सकता है? राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु वो बंद कर सकता है आर्टिकल 160 में। राष्ट्रपति संबंधित कुछ अनुच्छेद देख लीजिए। जैसे अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यप्रदेश शक्ति, 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन, 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, 56 में है राष्ट्रपति का पदावधि, 57 में है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हता, 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, 60 में है राष्ट्रपति की शपथ, 100 से शपथ, 61 में है महाभियोग लगाना, चला जाना, 62 में है जानबे करते हैं, 62 में जो राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर निर्वाचन के लिए आकस्मिक रिक्त होने पर निर्वाचन के लिए जो व्यक्ति पदावधि करेगा। बहत्तर में है क्षमादान करने की शक्ति, कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण राष्ट्रपति की शक्ति है। निलंबन कर सकता है, परिहार कम कर सकता है, परिहार कर सकता है, हटा सकता है उसे, मृत्युदंड है उसे मतलब हटा सकता है। लघुकरण कोई 10 साल की सजा मिला है तो 5 साल कर सकता है, यही है। 73 में कहा गया राष्ट्र संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसके पद से हटाए जाने का अधिकार किसे? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति किस एकमात्र मामले में अपना जो भी वीटो पावर, जो पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? कर सकता नहीं, किया थे। जो कौन किए थे? जो ज्ञानी जो थे जैल सिंह, वही किए थे जो भारत डाक सेवा संशोधन विधेयक में 1986 में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। जो सदन चर्चा में भाग नहीं ले सकता। किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति और नियुक्त अधिकारी कौन नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा? देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष का, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, भारत के महान्यायवादी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य के, मुख्य निर्वाचक आयुक्त एवं अन्य निर्वाचक आयुक्त को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को, अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को, संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल और प्रशासक को, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को। इतने लोग को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आगे चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपया है। यदि भारत के राष्ट्रपति पद 5 लाख के साथ बहुत कुछ फैसिलिटी भी दी जाती है। कि पद रिक्त हो जाए तो और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु वह राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। देखिए, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु वह नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। भारत के राष्ट्रपति में कौन सा बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। ठीक, 2 लोग हैं जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक, देखिए, राष्ट्रपति के पश्चात करने वाले पदाधिकारी संघ के मंत्री जितने हैं सब, राज्यों के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जैसे चाहे तैसे सबको हटा सकता है वो। एक विधेयक जो संसद के प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त करता है। अब देखिए आगे। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपतियों में किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से है? बीबी गिरी से। बीबी गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन से है। बीबी गिरी जो थे राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति थे दूसरे
हाँ, दूसरा भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश किसके राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाला? जस्टिस M हिदायतुल्ला ने, जैसे मुख्य न्यायाधीश भी थे, राष्ट्रपति भी थे, M हिदायतुल्ला जो थे। धन विधेयक क्या मनी बिल पुनर्विचार लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है? मनी बिल पुनर्विचार लौटाने का उनके पास अधिकार नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद जो कोविंद थे, भारतीय गणतंत्र राष्ट्रपति के रूप में कौन से क्रम में थे? 14वें क्रम में। जो द्रौपदी मुर्मू हैं, और तो 15वें क्रम में द्रौपदी मुर्मू जो हैं, इसमें माननीय द्रौपदी मुर्मू। वित्त मंत्री आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि तक कार्य किए, 1950 से 62 तक। सबसे कम डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप छोड़कर सबसे कम अवधि तक 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किए। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियाँ क्या क्या हैं? जब दंड, सेवा, देखिए क्षमा शक्तियों की स्थिति कैसी कैसी हो सकती है, कैसे कैसे स्थितियों में क्षमादान माफ़ कर सकता है? जब दंड, सेवा न्यायालय द्वारा दिया गया हो। जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। जब दंडादेश मृत्युदंड हो। ये सब राष्ट्रपति इसमें से कम कर सकता है, परिहार कर सकता है, उसे हटा भी सकता है, वही लघुकरण कर सकता है, कम कर सकता है, निलंबन कर सकता है, उसको अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये जो संसद द्वारा जो चलाई जाती है महाभियोग प्रक्रिया, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है राष्ट्रपति। चलिए, तो राष्ट्रपति खत्म, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन राष्ट्रपति से नहीं बनते हैं। इसी वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन, सब्सक्राइब सब दबा हुआ सही कर दीजिए। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।